बीएसएनएल के सारे महकमा जो कौशल कर्मचारी है वो हटाए गए हैं जी, बगैर नोटिस के। रिलीव करते 3 तारीख को, नोटिस देते 10 तारीख को। जींद जिले में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको हटाया गया? पूरा हरियाणा 900 950 कर्मचारी है। सिर्फ ये इरिगेशन क्यों है? 900 इरिगेशन के कर्मचारी है। सिंचाई विभाग नोटिस देना होता है सरकार, उनको नोटिस दिया नहीं। 3 तारीख को रिलीव करते हैं जी, और 9 तारीख को नोटिस देते हैं कि आपको बता दिया गया है। क्या कारण लगता है? क्योंकि चुनाव से पहले ऐसा कहा गया था कि आपको कहीं ना कहीं स्थायी किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, कुछ ऐसा था। वो सिर्फ जुमलेबाजी थी, वो कुछ नहीं था। अच्छा जी। सर देखिए, 13 ग्रुप डी ग्रुप के कर्मचारी पक्के लगाए गए सरकार ने, और वो पक्के कर्मचारियों ने सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट के बेलदार पोस्ट के कर्मचारियों को हटाया गया है। मैं आपको आंकड़ेबाजी में नहीं उलझा रहा हूँ। 13 ग्रुप कर्मचारी डी ग्रुप के लगाए हैं, वो सारे के सारे नहर महकमे में डाल दिए जी। हमारी सरकार से ये अपील है, हमारे जो कर्मचारी हटाए गए हैं सारे महकमे खाली पड़े हैं क्लास 4 के लिए, आप हमें कहीं भी नौकरी दे दो, सारे महकमे खाली पड़े हैं। इसलिए मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, हटाए गए कर्मचारियों को जहाँ जगह खाली पड़े हैं वहाँ शिफ्ट करो। यही हमारा। अगर आपको नहीं लगाते हैं तो फिर क्या रुख रहेगा? सर हमारे पास कोई चारा नहीं है धरने प्रदर्शन के सिवाय। हम भूख हड़ताल करेंगे और धरने पे बैठेंगे, इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं। कोई अल्टीमेटम भी दे रहे हैं सरकार को? कोई टाइम बाउंड कर रहे हैं? टाइम अभी लेन लग रहे हैं जी, हमें तो टाइम भी नहीं मिल रहा। नहीं, जो स्टेट करेगी वो हमारी कर्मचारी यूनियन के जो साथी हैं वो फैसला करेंगे, और जैसे ही हमें समय मिलता रहेगा सर, हम पूरे हरियाणा के अंदर ज्ञापन देने का प्रोग्राम चला हुआ है। आप जींद से स्टार्ट कर रहे हैं, क्रांतिवीर दत्ती है, यहाँ से कोई भी क्रांति है पूरे हरियाणा में जींद से स्टार्ट होती है। तो आप जींद में ये ज्ञापन देके पूरे हरियाणा में, पूरे जितने भी हरियाणा में जिले, सभी जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद हम पंचकूला में पूरे हरियाणा लेवल का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन स्टार्ट करेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कितने दिन इंतजार करेंगे आप सरकार के रुख का? देखो, सरकार कल हमारा जो एलिगेट्स था वो मिला था सीएम साहब से। सीएम साहब ने कल भी हमारे को बोला कि आपको एडजस्टमेंट किया जाएगा, परंतु जो रेडियो में सरेआम रुके मार के बिल्कुल कह रहे थे 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, जब वो अब उस टाइम अपनी बात से मुकर के इन कर्मचारियों के पेट पे लात मार दी, तो अब उनके ऊपर विश्वास नहीं है कि जो कह रहे हैं वो मिट्टी गोले देने वाला काम कर रहे हैं। भाई बकाव करके या इनको उठाने किसी भी प्रकार से इनको भाई यहाँ से जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो निकालने का काम करती है सरकार। जिले में कितने कर्मचारी हटाए हैं? जींद जिले में आप ये लगाओ, टोहाना के अंदर 129 कर्मचारी, नरवाना के अंदर 40 कर्मचारी, जींद के अंदर 28 कर्मचारी। तो इसी तरह जो नियर बाई के हैं, इसी तरह इरिगेशन डिपार्टमेंट को ज्यादा टारगेट किया गया और सभी डिपार्टमेंटों में ये चीजें चली हुई है। जब सरकार 1,20,000 कर्मचारियों को वादा करके सत्ता में आई तो उनको पहले देखना चाहिए था। कह रही है बैकडोर एंट्री है, भाई बैकडोर कहाँ? 10 साल से तो भाजपा सरकार काम कर रही है, तो बैकडोर भी जो इन्होंने किए होंगे। हम कर्मचारी जिन बंदों की 50 भाई साहब की 52 साल हुआ एज हो गई है, अब ये 2-3 साल नौकरी करने, इनको 9 साल हो गए काम करते हुए और इनको रिलीव कर दिया गया है, जबकि ये बोला है 5 साल से पीछे वाला कर रहे हैं। हमारा कोई नहीं है, चाहे 0 वाला हो, चाहे 5 वाला हो, चाहे 10 वाला, सभी कर्मचारी एक है। हम भाई सरकार की ईट सेट बचा देंगे जब हमारी मांगे पूरी। सिंचाई विभाग सिंचाई विभाग को ही राडार पे क्यों लिया गया, क्या कारण मानते हैं? ये इसका अभी हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में मंथन किया जा रहा है कि भाई सिर्फ सिंचाई विभाग को इसके ऊपर टारगेट क्यों किया गया है। पहले ये था कि भाई छोटे डिपार्टमेंटों को टारगेट किया जा रहा था, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या कोई फॉरेस्ट हो गया या इलेक्शन कमीशन वगैरह था, तो उनको टारगेट किया गया था। परंतु अब जो बड़े डिपार्टमेंट है, इरिगेशन है, PWD, B&R है, पब्लिक हेल्थ है, उनको भी टारगेट करके सभी के ऊपर ये बातें आ चुकी है। तो जब अपने पेट पे लात लगती है ना, जिस परिवार के चूल्हे बूझने की नौबत आ जाती है, उन कर्मचारियों को पता है हम अपने पेट के लिए कुछ भी करें। अपनी मांगों को लेकर डिप्टी स्पीकर से मिले आप? फर्स्ट आउट को वापस लिया जाए। पता क्या, आप ये देखो सर, कोई भी होता है जिसका ज्यादा अनुभव होता है ना, उसको प्राथमिकता दी जाती है। आप सभी जानते हो भाई, इस बंदे को 10 साल काम करते हुए इसको अनुभव के आधार पे इसको रखा जाए। ये सरकार उल्टी गंगा बाढ़ चढ़ा रही है। जो कर्मचारी जिनके 5 साल हो गए हैं, भाई ये ऑर्डिनेंस में नहीं आ जाए, पहले उनको निकाला जा रहा है, भाई पीछे वालों को बाद में कर रहे हैं। ये सरकार की नीतियां ही गलत है। सुभाष बराला ने कहा था कि जो
एच के के थ्रू लगे हैं उनको हटाया नहीं जाएगा और जिनको हटाया गया उनकी लिस्ट मांगी गई है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप डिप्टी स्पीकर से मिले अपनी मांगों को ये लेकर। पता है क्या, देखो हम लगभग सभी जो मंत्रीगण है सभी CM से मिल चुके हैं। सीएम से मिल चुके हैं, जो भी मंत्रिमंडल में है हमारे पूरे हरियाणा के अंदर हमारे कर्मचारी साथी जाके मिलते हैं। सभी को ये झूठा आश्वासन दिया जाता है कि आपको एडजस्टमेंट करेंगे। अरे यार जब एडजस्टमेंट ही करना है आप हटा क्यों रहे हो? आज कह रहे हैं जो 1,20,000 आप ये लगाओ 2 लाख के आसपास कर्मचारी है, जब वो नौकरियां कर रहे हैं 10-10, 15-15 सालों से, पहले आप उनको उनकी जॉब सिक्योर करो। नई भर्ती करने की जरूरत ही नहीं है। जब उन कर्मचारियों का आप रोजगार नहीं बता सकते तो नयों का आप क्या